एंटी टेरर फोरम के एमएस बिट्टा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। 10 पुलिस के जवानों ने अपने सीने पे गोलियां खा के पूरे राष्ट्र को बचा दिया। जो आज फैसला आया है, चाहे वो फैसला देरी से आया है, वो फैसला का हम सारे स्वागत करते हैं। हम अब ये नहीं कहेंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह देरी हुई, ना पति इनके गए, पिता इनके गए, बच्चे इनके गए, बम गोलियां हमने शरीर पे खाए। हम किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के हत्थे चढ़े ही नहीं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने में अवार्ड, पैसा, कई कुछ देने की कोशिश की। हमने कहा ना, हम एक रहेंगे, हम अपनी कुर्बानियों का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। चाहे मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, नुकसान मेरा हुआ राजनीतिक, मुझे कोई दुख नहीं, पर मैं अपने असूलों को नहीं छड़ा। इस परिवारों ने, हमने मिलकर के अपने परिवार की तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे कभी आपने देखा नहीं होगा। हम खुश हैं। सरकार ने जो कसाब का फैसला सुनाया है, वो तरीका भी बड़ा अच्छा था। जो अब तरीका अपनाया वो उससे भी अच्छा है। जो लोग राजनीति करने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए कहते हैं कि सबके सामने, लाखों लोगों के सामने रस्सा खींच देना चाहिए, आज के इस लोकतंत्र में हम परिवारों के लोग कहते हैं कि देश के हालात खराब नहीं होने चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए। हमें इस पे तसल्ली है, हमारे नाम पे कोई राजनीति ना करे। अगर इस तरीके से जो सरकार ने कदम उठाया है, यही तरीका ही सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और सबसे ज्यादा मैं दिल्ली पुलिस की, जिनको पिछले दिनों में क्रिटिसाइज किया गया, गलतियां होंगी, गलतियां हुई, पर पहली बार देखा बॉम्बे पुलिस, बॉम्बे की इंटेलिजेंस एजेंसीज, दिल्ली की जेल प्रशासन, दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसी, दिल्ली की पुलिस, जो टीवी में आप दिखा रहे हैं, हम आपसे सुन रहे हैं कि ये 15 दिन से, ये 10 दिन से मामला चल रहा था फांसी का। ये पहली बार है हिंदुस्तान में मैंने देखा। जब पंजाब में आतंकवाद के समय में देखा, पता नहीं चलता था, जब मुकाबले होते थे। पहली बार हुआ कि एक भी भनक ना मीडिया तक, ना पब्लिक तक गई और सुबह फांसी का रास्ता खींच दिया गया। सलूट करता हूं दिल्ली पुलिस को, सलूट करते हैं हम सारे परिवारों के लोग, पूरे जेल प्रशासन को, जिन्होंने अपने भारत माता की संस्कृति, भारत माता के सिद्धांतों का, असूलों के ऊपर खड़े रहे। हमारा अगला जो एक हमारा काम होगा, हमने सब परिवारों ने मिलकर के राष्ट्रपति जी को मेडल लौटा दिए थे, अब्दुल कलाम जी को, और ये कह दिया था अगर फांसी नहीं होती है तो नेशनल म्यूजियम में मेडल रख दीजिए, ताकि आने वाली सुरक्षा फोर्सेज, आने वाली जनरेशन देखे कि जिन बहादुर जवानों ने सीने पे गोलियां खा के हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बचा दिया था, उनका अपमान होते हुए वो देखे कितना बड़ा अपमान हुआ था। हम मेडल तब लेंगे जब अफजल को फांसी होगी। आज हमने फैसला किया है, आप सबको हमने तकलीफ दी है, यहां बुलाया है, हम परिवारों ने फैसला लिया है कि हम अपने मेडल, जो जाबाज जवानों ने कुर्बानी दी है, जो मेडल राष्ट्रपति जी को लुटाए थे, हम राष्ट्रपति जी को सोमवार को पत्र लिखेंगे। हम परिवारों को एक वक्त दिया जाए, हम आपका शुक्रिया अदा भी करें, क्योंकि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके टाइम पे 2 फैसले हुए। पहले हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे, जिन्होंने ऐसे डिसीजन लिए। हम सारे परिवार के लोग होम मिनिस्टर साहब, शिंदे साहब और प्रणब मुखर्जी का धन्यवाद करने के लिए जाएंगे और अपने मेडल लेके आपके सामने रखेंगे, और मेडलों की कदर, कीमत, इज्जत हम उस तरीके से बहाल करेंगे। हम इस बात को लेके सारे बड़े खुश हैं।
और एक और बात, आज के दिन हम परिवारों के साथ जो मीटिंग हुई है, सारे परिवार के लोग यही चाहते हैं कि एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट का गठन हो, जो 6 महीने के अंदर अंदर फैसले सुनाए जाएं आतंकवादियों के। एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट, फैसले में देरी ना हो। और खास तौर पे ये परिवार के लोगों की मांग है, जिन जजेस ने, चाहे वो कसाब हो, चाहे वो अफजल हो, चाहे आगे राजीव गांधी जी का केस है फांसी का, चाहे मेरा केस है बम ब्लास्ट का देवेंद्र भुल्लर का, या सरदार बेअंत सिंह का राजवाना का केस है, इन केसों के ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला हो। बाकी जो केस रह गए इसके ऊपर राजनीति ना हो। और अगला जो हमारा कदम होगा वो श्री राजीव गांधी जी के कातलों को फांसी दिलाने का होगा। उसके बाद सरदार बेअंत सिंह जी का होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं अपने केस के लिए आंदोलन करूंगा। और इन परिवारों के साथ मिलकर, जो राजीव गांधी जी के साथ शहीद हुए उन जवानों को लेकर के, सरदार बेअंत सिंह के साथ जो शहीद हुए उनका परिवार खड़ा होता है या नहीं होता मुझे पता नहीं, पर जो साथ में शहीद हुए उनको लेके हम अपना अगला आंदोलन होगा। हम चाहेंगे कि उसी तरीके से ये भी फांसी सबको दी जाए। जी, आप परिवार के साथ बहुत लंबे अरसे से रहे हैं, दुखदर्द आपने परिवार का कहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को लेकर बड़ी सियासत की है, देरी से, बहुत देरी से? देखो जी, हम राजनीतिक नहीं करते। परिवारों के लोग जिन्होंने राजनीति करनी है वो चैनलों पे करें, बुरा ना मानिएगा। पति इनके चले गए, पिता इनके चले गए, बच्चे इनके चले गए, शरीर आधा मैंने गंवा लिया, हमारी लाशों पे राजनीति करेंगे वो? बुरा ना मनाइए, आप भी कराते हैं। शाम को रुमाल निकाल के रोज सब टीवी पे आ जाते, फेस पे मेकअप करके, हैं? कुर्बानियां हमने दी, कुर्बानियां इन्हें दी, ठेकेदार कोई और बन जाते। बुरा ना मानिए, आज आपको भी हमारी याद आ गई, बुरा ना मनाना। अभी चैनलों पे देखिए वही चल रहे हैं जिन्होंने कभी इनके परिवारों को एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पूछा था कि नहीं। रिश्वत देके पेट्रोल पंप लिए गए, रिश्वत देके। आप लोगों के माध्यम से मैंने इनको पेट्रोल पंप दिलाए, आपके मीडिया के लोग चले, हमने ऑपरेशन किया, अधिकारियों को जेल में कराया, फिर पेट्रोल पंप मिले, फिर पैसा मिला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब किया, कल किया, जो भी किया, हम राजनीति नहीं करेंगे। ना पहले की परिवारों ने, ना अब की। कसाब के ऊपर भी कहते थे राजनीति की, अब भी कहते राजनीति तो इनकी चलती रहेगी, पर हमारा मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा अफजल का इन्होंने स्टैंड लिया है। सरकार ने, उनको सारा परिवार सैल्यूट करता है, नमस्कार करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। और को पूछना चाहता है सवाल? फिर मैं परिवारों से बुलाता हूं। और कोई को पूछना चाहता है सवाल? हाँ, चलो अब आप बोलिए। जयवती जी, जयवती जी हैं, इनके पति जी उपराष्ट्रपति जी के साथ थे, उनको बचाते बचाते शहादत दी। जयवती जी शहीद विजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी। आज मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं 4 बात कहती हूँ। पहली बात ये मेरी मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। दोबारा ये दूसरी बात ये है, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद कहती हूँ, इतनी जल्दी निर्णय लिया। हम 9 परिवार हम 9 परिवार एकजुट रहे। बिट्टा साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और राष्ट्रपति जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। 4 महीने के अंदर आप सुन रहे थे एमएस बिट्टा को, एंटी टेरर फोरम के एमएस बिट्टा, और उनके साथ मौजूद थे शहीदों